अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अलग शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़, आज के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करेंगे। तो मैंने सोचा अच्छे अच्छे व्यूज़ दिखाते हैं और साथ में जो है ना थोड़ी सी ब्रिटिश पासपोर्ट के आपको फ़ायदे बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि ब्रिटिश पासपोर्ट जो है ना वन ऑफ़ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है। और अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट हो तो आप 152 कंट्रीज़ विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो जो है फ्री मेडिकल, यानी अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, यहाँ पे जो आप रहते हैं किसी भी वीज़ा पे होते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको ईयरली जो है ना NHS फ़ी पे करनी पड़ती है। या आपको जो भी जिस किस्म का भी वीज़े पे आप होते हैं, जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको NHS फ़ी हर हाल में उसमें पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती किसी भी तरह की। अब जो लोग यहाँ पे रह रहे होते हैं, जो डिपेंडेंट वीज़ा पे होते हैं या जो भी वीज़ा कैटेगरी है जिस पे भी यहाँ पे होते हैं, उनके लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। यानी आप एक साल में 180 डेज़ से ज़्यादा इधर उधर नहीं गुजार सकते। मतलब वो डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ कि अगर आप पाकिस्तान जा रहे हैं या एक ही साल में आप 3 डिफरेंट कंट्रीज़ जा रहे हैं, तो वो आपने 180 डेज़ आपने डिवाइड करने हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 180 डेज़ एक जगह 180 डेज़ दूसरी जगह, मतलब आपको ऑल इन टोटल जो है ना 180 डेज़ जो है ना आपको गुजारने हैं। उससे ज़्यादा अगर एक दिन भी ज़्यादा गुजारेंगे तो आपकी जो फर्दर वीज़ा एक्सटेंशन होगी उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो मैं ये बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे हैं, जैसे वो छोटे छोटे होते हैं, तो उनके लिए एक आपको वो पैसे देते हैं, चाहे कि 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, जैसे उनका बेसिक एक्सपेंस होता है जिसमें मिल्क का होता है, नेपीज़ का होता है। तो इस तरह मतलब ये तभी हो सकता है कि जब आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा और बेनिफिट्स ये भी मिलते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग डिसेबल हो जाते हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, जॉब के इश्यूज़ होते हैं या और बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, तो वो बेनिफिट्स वगैरह देते हैं। और इसके अलावा दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि अगर आपके किसी भी पेरेंट के पास नेशनैलिटी है और अगर वो बच्चे मतलब नेशनैलिटी के बाद बोर्न होते हैं ना, तो उनको जो है ना डायरेक्ट उनको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे नेशनैलिटी से पहले बोर्न होते हैं तो उनको फिर नहीं मिलता, उनको एक अपना सर्टेन या उन्होंने जो बताया हुआ है उस टाइम लिमिट के बाद ही मिलता है। लेकिन अगर आपके पास नेशनैलिटी है, उसके बाद आपकी शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, तो आपके बच्चों को जो है ना डायरेक्ट ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे बच्चों का A लेवल्स तक तो बिल्कुल एजुकेशन इनकी फ्री होती है, उस टाइम तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन A लेवल्स के बाद ये होता है कि उनको इजी लोन एक्सेस होती है। मतलब फ़र्ज़ करें कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह पे नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप इस तरह नहीं पे कर सकते तो वो लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो जो भी डिग्री लेना चाहें या जिधर भी पढ़ना चाहें, उनको एक अच्छे लोन मिल जाते हैं ताकि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लें। और जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके बाद जो उनकी जॉब वगैरह लगती है, तो वो जो है ना उनकी पे में से वो डिडक्ट करते रहते हैं, ठीक है। और वैसे नॉर्मली ये होता है ना कि जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिला होता तब तक आपको वीज़ा एक्सटेंशन करवानी पड़ती है। वो एक जैसे आपको ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अरसे तक का आपको जो है ना वो स्टे मिला हुआ है। उसके बाद दोबारा आप अप्लाई करेंगे, उसकी एक्सटेंशन करवाएंगे, तो वो बहुत हैवी फ़ीस होती हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं। तो वो एक उस चीज़ के झंझट से आप निकल जाते हैं। मतलब उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपको वो पे करनी पड़ेगी। तो खैर ये थे जो है ना कुछ फ़ायदे थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो खैर ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम यहाँ पे ज़ाया करना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है, पैसा बहाना पड़ता है। लेकिन एक दफ़ा अगर आपको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाए ना, तो मतलब आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, मतलब आपकी लाइफ इजी हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब क्योंकि उसके इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो मतलब पासपोर्ट से पहले तो हर टाइम आपको स्ट्रेस है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, खुदा न खास्ता कोई ना कोई इशू आ जाए, किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो खैर यही बात है कि अगर आप इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद अगर आपको कुछ मिलता है तो आपको वाकई लगता है कि हाँ जी, हमें मेहनत का फल हमें मिल गया है। तो खैर मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।
तो अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि मेरी मतलब बहुत सारी वीडियोस होते हैं जिसमें मुझे कमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं। जैसे मैंने किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई है, उस बारे में मुझे कमेंट मिलते हैं कि आप इस चीज़ का हमें बता दें या उसका। अब कमेंट में जितना हो सकता है मैं बता देती हूँ, लेकिन अगर आप स्क्रॉल करें, जाके देखें उस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है, आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा, मतलब ज़्यादा आपकी गाइडेंस हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली जो है ना, अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँ, मतलब जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अच्छा, नॉर्मली मैं बहुत सारी वीडियो देखती भी हूँ, तो लोगों ने अगर लिखा हुआ है कि हम लोग जो है ना हेल्थ केयर वीज़ा का वो दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो उसमें यकीन माने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस वो स्टार्ट में अपनी वीडियो दिखा के अपनी गप्पे शप्पे करके और एंड में जो है ना उन्होंने कोई ऐसी बस छोटा मोटा बताया होता है जिसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अगर मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ, अगर मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, मैं प्रॉपर लोगों को गाइड कर सकती हूँ, तो तभी मैं लेके आती हूँ। तो काइंडली अगर आपके इस तरह की कोई सवाल किसी भी वीडियो को देख के हों तो आप एटलीस्ट स्क्रॉल कर दिया करें। आई होप आपको ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। लेकिन अगर नहीं होगा तो मैं कमेंट्स में जितना हो सकता है बताऊंगी, लेकिन अदर देन दैट मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बना दूं ताकि आपको प्रॉपर जो है ना गाइड कर सकूं। तो खैर गाइस, आई होप कि आपको जो है ना आज की सारी पॉइंट समझ आ गए होंगे। और मैंने सोचा कि क्या चलो घर के काम साथ साथ करूं, तो बाहर लेके जाती हूँ, आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ भी दिखा देती हूँ। और विंटर्स हो गई हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है, लेकिन खैर अब सर्दी आनी भी चाहिए। इस दफ़ा तो काफ़ी देर से सर्दी आई है। तो गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के व्यूज़ भी आपको अच्छे लगे होंगे। और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, किसी नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दिया करें, या जो भी वीडियो आपको चाहिए हो। तो खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।